हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 3 सब्जेक्ट साइंस है पार्ट 6 देखेंगे। सुरक्षा तथा प्राथमिक चिकित्सा है ना, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। कह रहा है सबसे पहले कि हम लोग विभिन्न स्थान को बारे में जानते हैं, तो सभी जगह का सुरक्षा जो होता है नियम होता है अलग अलग होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्या आपको कभी चोट लगी है? आप घाव भरने के लिए क्या करते हैं? सुरक्षित रहकर दुर्घटना से बचा जा सकता है और उसके लिए हम कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, है ना। हमें कुछ नियम पालन करना चाहिए जिसे सुरक्षा के नियम कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि घर में सुरक्षा, घर में हम लोग सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। तो चाकू, कुर्सी, ब्लेड, सुई, ये सब तेज धार वाला होता है। इसका उपयोग हम लोगों को ध्यानपूर्वक से करना चाहिए और उपयोग करने के बाद इसे इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि बहुत ही उचित स्थान पे रख देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इधर देख रहे हैं, किसी को भी गैस स्टोव या जलती मोमबत्ती के साथ नहीं खेलना चाहिए। और जब हम माचिस जलाते हैं तो उसकी जो तिल्ली होती है उसे हमेशा बुझा कर फेंकना चाहिए, नहीं तो आग का खतरा उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रसोई घर में सावधान रहना चाहिए। यदि हम लोग कुछ गर्म बर्तन को छुएंगे तो हमारा हाथ क्या हो सकता है, जल भी सकता है। पटाखे या होता है जो कि हम लोग दीपावली में जलाते हैं, तो हमेशा उसे ध्यानपूर्वक से जलाना चाहिए, छोड़ना चाहिए। और जब भी हम पटाखा को छोड़ते हैं, जलाते हैं, तो हमेशा सूती वस्त्र को पहनना चाहिए, है ना। किसी मुंडेर या छत के ऊपरी भाग पर कभी नहीं खेलना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं बच्चा है ना, इसमें दीवार से घिरा हुआ नहीं है, बिल्कुल खाली है। तो हमेशा पीछे की ओर ध्यान देते रहना चाहिए, नहीं तो हम पीछे थोड़ा सा आते आते हम लोग पीछे गिर भी सकते हैं, है ना, और हमें चोट भी लग सकती है। इसीलिए सुरक्षित रहने के लिए हमेशा फील्ड में यानी कि मैदान में या पार्क में ही खेलना चाहिए। करा स्वयं दवा मत लीजिए। दवा लेने से पूर्व सदैव डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए, नहीं तो अगर हम कोई गलत दवा ले लेते हैं तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। आपको सोते समय अपने मुंह को प्लास्टिक की थैली या तकिया से नहीं ढकना चाहिए। हम लोग अगर सोते हैं, आप लोग भी सोते होंगे सभी, यहाँ देख रहे हैं यहाँ चित्र में, यह प्लास्टिक से या फिर तकिया जो भी है, इससे ये अपना चेहरा को ढक लिया है, लेकिन ढकना नहीं चाहिए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, प्लग जो स्विच बोर्ड होता है उसे कभी भी गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। आपको बिजली का झटका लग सकता है। और गर्म प्रेस को भी नहीं छूना चाहिए, जिसे आयरन हम लोग कहते हैं ना, उसे भी नहीं छूना चाहिए। तो ये सब सुरक्षा था हमारे घर के लिए। अब आते हैं हम लोग विद्यालय में सुरक्षा। हम लोग विद्यालय में कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग के विद्यालय में मेज और कुर्सियां अधिक होती है, इसलिए कक्षा में कभी भी मत खेलिए, है ना, कभी भी नहीं खेलना चाहिए, नहीं तो हम गिर सकते हैं और घायल हो सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे बेंच पे चढ़ रहे हैं, तो मेज़ों पे नहीं चढ़ना चाहिए और ना ही वस्तुओं को एक दूसरे से इधर उधर फेंकना चाहिए। नुकीली वस्तु जैसे पेंसिल हो गया, कागज़ काटने वाले चाकू को नहीं खेलना चाहिए उसे हाथ में लेकर, क्योंकि ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्कूल में सीढ़ी भी होती है ना, ऊपर की ओर चढ़ने के लिए, नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए। तो सीढ़ी पे चढ़ते समय या उतरते समय हमेशा पंक्ति में चलना चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए। दौड़ेंगे तो गिर भी सकते हैं, या फिर धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए। खेल के मैदान में झूला होता है, तो झूला झूलते समय भी हमें सावधानी रखना चाहिए और अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सड़क पर सुरक्षा। तो हम लोग सड़क पे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? तो हमें हमेशा सदैव यानी कि फुटपाथ पर चलना चाहिए और सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। देख रहे हैं ये जेब्रा क्रॉसिंग, इसे ही जेब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है। यहाँ गाड़ी रुकी हुई है, इधर से भी आ रही है तो वो भी रुक जाएगी, हमें जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड को पार करना चाहिए। सड़क पार करने से पहले सबसे पहले दाईं ओर देखना चाहिए, फिर बाईं ओर और फिर दोबारा दाईं ओर देखना चाहिए कि कहीं कोई वाहन तो नहीं आ रहा है, उसके बाद ही सड़क पार करना चाहिए, ठीक है। और साइकिल हमेशा अपने से बाईं ओर ही चलाना चाहिए।
चलती कार या बस की खिड़की से अपना सिर या हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए। सदैव पंक्ति बनाकर ही चढ़िए और उतरिए। देखिए यहाँ बस स्टॉप है ना, गाड़ी आ रही है, तो इसमें से बहुत सारे बच्चे जो है वो खिड़की से हुलक रहे हैं, यानी कि देख रहे हैं अपना सिर निकाल कर बार बार इधर उधर। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई इधर से गाड़ी क्रॉस करता है तो इसे चोट भी लग सकती है। और बस स्टॉप पे हमेशा अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। और बस जो ये देख रहे हैं ना जा रही वापस, तो इस अच्छी तरीके से चढ़ना चाहिए और उतरना चाहिए। हमें हमेशा सदैव ये जो यातायात बत्ती होती है उसका सदैव पालन करना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं यातायात बत्ती है लाल, पीला और हरा। तो लाल बत्ती का अर्थ होता है रुकना, है ना। पीली जो बत्ती होती है तैयार होना, और हरी बत्ती का अर्थ होता है जाना। जब लाल बत्ती जल गई है तो आपको रुकने का आदेश दिया जा रहा है। पीली जल गई है तो समझ लीजिए कि आप तैयार रहिए आगे जाने के लिए। और जैसे ही हरी बत्ती जलती है तो आप आगे की ओर जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा खेल के मैदान में सुरक्षा। तो हमें हमेशा खेल के मैदान में खेलना चाहिए, गीले मैदान में नहीं, है ना। जो सूखा हुआ है उसमें हम खेल सकते हैं। अगर गीले मैदान में हम लोग खेलते हैं तो गिर सकते हैं और घायल भी हो सकते हैं। और खेलते समय एक दूसरे से धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए और अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा प्राथमिक चिकित्सा, है ना। तो इसे प्राथमिक चिकित्सा क्यों कहा गया है? तो दुर्घटना के बाद घायल व्यक्ति को मिलने वाली प्रथम सहायता ही प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है ना। तो प्राथमिक चिकित्सा क्या हो गई? अगर मान लेते हैं हम लोग घर में हाथ कट गया, है ना, तो घर में हम लोग सभी लोग सेवलॉन, डेटॉल या फिर रुई वगैरह रखते हैं। तो तुरंत उसे सेवलॉन या फिर डेटॉल लगाते हैं, रुई से पोंछते हैं, वही हमारा प्राथमिक चिकित्सा हुआ। उसके बाद ही हम हॉस्पिटल अस्पताल की ओर जाते हैं, है ना, दिखाने के लिए डॉक्टर से। ठीक है, इसका कुछ प्रश्न अभ्यास है वो देख लेते हैं। पटाखे जलाते समय हमें किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए? तो आंसर लिख सकते हैं, पटाखे जलाते समय हमें सूती वस्त्र पहनने चाहिए। दूसरा है सड़क पर अपनाए जाने वाले कुछ सुरक्षा के नियम लिखें। तो फर्स्ट में लिख सकते हैं हम लोगों को हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड पार करना चाहिए, सड़क। दूसरा लिख सकते हैं हमें हमेशा दाईं ओर ही चलना चाहिए और सदैव फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। ठीक है। तीसरा है खेल के मैदान में अपनाए जाने वाले सुरक्षा के किन्हीं दो नियम को लिखना है। तो खेल के मैदान में लिखेंगे फर्स्ट में कि हमें हमेशा सूखे मैदान में खेलना चाहिए और धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए और अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। चौथा है हमें स्वयं दवा क्यों नहीं लेनी चाहिए? तो हमें स्वयं दवा इसलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि अगर हम खुद से दवा लेते हैं तो कोई गलत दवा भी ले सकते हैं, इसलिए डॉक्टर से परामर्श लेकर ही हमें दवा लेनी चाहिए। 5 नंबर में कह रहा है प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं? तो दुर्घटना होने के बाद जो प्रथम सहायता मिलती है उसे ही प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। ठीक है, थैंक यू। इसे आप कॉपी में लिख लेंगे, नोट कर लेंगे।